राधे राधे प्रिय साथियों। नमा ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, नववर्ष 2025 के आगमन में अब कुछ ही दिन शेष हैं और सभी की इच्छा होती है कि नववर्ष में आपके लग्न और राशि के अनुसार ग्रह कैसा प्रभाव देंगे। इसी क्रम में नमा ज्योतिष परिवार की ओर से 12 लग्न राशियों के जातकों के वर्ष फल की जो श्रृंखला शुरू की गई है, उसमें आज बात होगी तुला लग्न और राशि वाले जातकों की। तो तुला लग्न और राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा, इस पर चर्चा होगी। इस वर्ष चूंकि शनि, गुरु, राहु, केतु जैसे 4 बड़े ग्रहों का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए फलादेश तैयार किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, देवगुरु बृहस्पति अभी आपके वृष राशि यानी अष्टम भाव में गोचररत हैं और 15 मई तक देवगुरु यहीं पर रहेंगे। 15 मई के बाद देवगुरु मिथुन राशि यानी नवम, जिसे भाग्य भाव भी कहते हैं, तो इसमें गोचर करेंगे। तो 15 मई से पहले तुला लग्न और राशि वाले जातकों को अपने लीवर और पाचन तंत्र यानी डाइजेशन का ध्यान रखना होगा। इस दशा में आपकी बचत तो बढ़ेगी ही, और यदि किसी विपरीत परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं तो 15 मई से पहले गुरुदेव आपको वहां से निकाल लेंगे। 15 मई के बाद गुरु आपके शुभ भाव यानी भाग्य भाव में गोचर करेंगे। यहाँ से गुरु आपके लग्न को देखेंगे तो आप कई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट स्किल में वृद्धि होगी। जो लोग उच्च शिक्षा की प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत उत्तम रहेगा। सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव पर होगी, तो जो लोग ऑनलाइन या डिजिटल काम से जुड़े हैं तो उनके कार्यों में वृद्धि होगी। जनता से आप सीधे डिजिटली ही जुड़ सकते हैं। पंचम भाव पर दृष्टि होने से संतान के लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ समय रहेगा, और जो लोग संतान चाहते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए आप 15 मई के बाद प्लानिंग करें तो बहुत उत्तम रहेगा। अब शनिदेव अभी आपके पंचम भाव में गोचररत हैं, जो 30 मार्च से आपके छठे भाव यानी मीन राशि में गोचर करेंगे और अगले 2.5 वर्ष यहीं रहेंगे। तो मार्च से पहले संतान के लिए यदि कुछ विचार कर रहे हैं तो उस पर आप अमल कर सकते हैं। 30 मई के बाद आपको अपने प्रेम संबंधों का थोड़ा ध्यान रखना होगा और छोटी छोटी बातों पर विरोध से बचना होगा। लेकिन छठे भाव में शनि का गोचर आपको रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति दिलाएगा। 30 मार्च के बाद यदि आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। 30 मार्च के बाद आपसे ईर्ष्या करने वाले लोगों की भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन शनिदेव सभी को शांत करेंगे। और इसका एक तात्पर्य यह भी होता है कि जब ईर्ष्यालु बढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि आपके काम का स्तर भी बढ़ेगा, आपकी आय में वृद्धि होगी। द्वादश भाव पर दृष्टि होने से आप किसी लंबी यात्रा का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं, और शनिदेव छठे भाव में बैठकर आपको गूढ़ ज्ञान भी प्रदान करेंगे, क्योंकि उनकी तृतीय दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। इस समय राहु देव आपकी कुंडली में छठे भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो 18 मई से आपके पंचम भाव में यानी कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो 18 मई से पहले राहु ने तुला राशि वालों को अच्छा ही प्रभाव दिया है, आपको भ्रम, डिप्रेशन से दूर रखा है। केतु 12वें भाव में, तो 18 मई से पहले आपको कहीं धार्मिक यात्रा अवश्य करा चुके हैं या अब कराएंगे। सामाजिक कार्यों से भी आप जुड़े रहे हैं। 18 मई से राहु पंचम भाव में आ जाएंगे, तो प्रेम संबंधों पर आपको ध्यान देना होगा। आपके लव रिलेशंस में ब्रेकअप की स्थितियां भी बनती हुई दिख रही हैं। बुद्धि में भ्रम बढ़ेगा, इसलिए हर समय अपनी ही बात मनवाने या अपनी ही
चलाने से आपको बचना होगा। पेट संबंधी दिक्कतों का भी आपको ध्यान रखना होगा, इसलिए शुद्ध आहार लें तो ज़्यादा सही रहेगा। केतु 11वें भाव में होंगे तो आपकी इच्छाएँ तो बहुत बढ़ेंगी और संतुष्टि आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि केतु असंतुष्टि ही देते हैं। तो अब उपायों पर चर्चा करें तो आपको शुक्र का बीज मंत्र ओम शुं शुक्राय नमः का रोज जाप करना है। उगते हुए सूर्य को आप जल अर्पित करें या आप हाथ उठाकर सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और किसी बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का आप जाप करें। रात में सोने से पहले आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, तो वर्ष बेहतर रहेगा। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीमणि अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।